एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। क्या दिया है हमें, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y माइनस 10। तो सबसे पहले हमने देखना कि ये संगत है या असंगत है। संगत असंगत देखने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले x के आगे 1, इसके आगे 2, फिर क्या निकालते हैं b1 बाई b2, इसके आगे 1, इसके आगे 2। अब ये दोनों बराबर आ गए। अब दोनों बराबर आ गए तो हम क्या निकालेंगे, c1 बाई c2 निकालेंगे। c1 बाई c2 निकालने के लिए घटा का 5, ये घटा का 10, घटा से घटा कट की 5 दूनी 10, ये भी 1/2 आ गए। यानी कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 तीनों बराबर आ गए। तो क्या है, हल क्या होगा, संगत है। संगत है तो क्या करना पड़ेगा, अब हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो जो पहली समीकरण है x प्लस 5 को साइड लेके जाओ, एक बार x को 0 कर दो, y की वैल्यू 5 आ गई। अब y को 0 कर दो, x की वैल्यू 5। ये हमारी पहली टेबल बन गई। दूसरी टेबल पे आ जाओ, 2x 2y 10 को साइड लेके चले जाओ, इसको भी ऐसे ही करो। अब देखो तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं तो कौन से हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अब देखो अनेक हल कैसे निकालेंगे हम। अब x को 0 करो, आगे 2 है, 2 से भाग करोगे तो 5। अब y को 0 कर दो, x के आगे 2 है, 2 पंजे 10। अब देखो दोनों की टेबल एक ही बन गई। अब इसका मतलब क्या है, दोनों की टेबल एक ही बन गई तो क्या है, हमारे रेखाएं समपाती होंगी। समपाती का मतलब होता है एक ही होंगी। देखो हमने ये ग्राफ बनाया है, ऐसे कर लेते हैं। पहली लाइन के लिए भी x की वैल्यू 0, y की 5, x की वैल्यू y की वैल्यू 0, 5 दोनों के लिए। अब दोनों हमारी देखो दोनों टेबल एक जैसी है। अब दोनों टेबल एक जैसी है तो इसका मतलब लाइन एक ही आएगी। तो हल कौन से हैं, अनेक हल हैं, और लाइन कौन सी है, समपाती है। ठीक है, ऐसे ही हमने ये x एक्सिस ली है, ये y एक्सिस ली है। ठीक है, ये पहले बॉक्स जो है छोटे छोटे, ये 10 बॉक्स एक के बराबर 2 3 4, ये x एक्सिस पे। ठीक है, हमारी सारी की सारी वैल्यू धनात्मक हैं तो इसलिए हमने ये लाइन इस साइड ली है, ऋणात्मक छोटी ली है क्योंकि ऋणात्मक वैल्यू हमारे पास नहीं। अगला क्वेश्चन है दूसरे पार्ट में, देखो वही काम करना है। a1 बटे a2 निकालो पहले, x के आगे 1 3, b1 बटे b2 निकालो, -1 -3, ये भी 1/3, दोनों बराबर आ गए तो c1 बटा c2 निकालो। ये घटा का 8, ये घटा से घटा 8 दूनी 16, 1/2। अब देखो ये 1/3 है, ये 1/3, 1/2 है, तो 1/2 1/3 के बराबर नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा, a1 और a2, b1 और b2 तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं होता तो क्या होता, कोई हल नहीं होते, और हल क्या होता है, असंगत। क्या होते हैं, असंगत। अब इसका ग्राफ नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन है हमारे पास, a1 बटे a2 निकालेंगे, 2/4 1/2 आ गया। फिर b1 बटे b2 निकालेंगे, यहाँ y की वैल्यू 1 है, यहाँ y के आगे -2 है तो ये -2, प्लस 1/2 और -1/2 बराबर नहीं होते। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, हल संगत है। संगत है तो हम इसका अब ग्राफ बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको इस साइड लेके जाएंगे, वही काम फिर करना है। x को 0 y की वैल्यू, y की 0 x की वैल्यू। इसी तरह दूसरी टेबल में x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू निकालो, और y को 0 करोगे तो x की वैल्यू निकालो। फिर इसका ग्राफ है। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बना है, ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब देखो हमने इस y एक्सिस को थोड़ा बड़ा ले लिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास y की ऋणात्मक वैल्यू है। तो इसके लिए देखो क्या करा, वही x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा।
हमने ये पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ले लिए। तो पहला पॉइंट क्या था हमारे पास 0,6 है, ये 0,6 होगा। दूसरा पॉइंट 3,0 ये होगा, तो ये लाइन हो गई। दूसरी लाइन के लिए क्या था 0-2, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट था 1 और 0। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट हमारा ये हो गया। देखो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो, इसे ये लाइन। अब दोनों समीकरणों की लाइन, अब दोनों जहाँ काटती हैं वहाँ से क्या करेंगे हम, एक्स एक्सिस के ऊपर एक सीधी लाइन ड्रा कर देंगे और वाई एक्सिस के ऊपर एक सीधी लाइन ड्रा कर देंगे। अब देखो एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ काटती है, 2 पे काटती है, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। वाई एक्सिस पे कहाँ काटती है, 2 पे काटती है, तो ये भी 2 वैल्यू। तो ये हमारा हल आ गया, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2। देखो अब हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, ठीक है, बगैर कैलकुलेशन ग्राफ से इसका हल निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके पार्ट नंबर 4 में ये 2 समीकरण दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संगत है या असंगत है। 2/4 1/2 -2 -4, ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, अब दोनों बराबर आ गए, तो C1 C2 C1/C2 -2 -5 ये आ गई 2/5। अब देखो A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो क्या है, असंगत है। और असंगत के लिए क्या करते हैं, हमने ग्राफ नहीं बनाना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब होता है उसकी भुजाएं। अब देखिए क्या करा हमने, बाग की लंबाई मान ली और बाग की चौड़ाई मान ली। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार क्या कहता है, उसकी लंबाई क्या है हमारे पास, किससे अधिक है, चौड़ाई से। कितनी अधिक है, 4। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। फिर क्या कहता है, अर्ध परिमाप। देखो पूरा परिमाप जो होता है आयत का क्या होता है, लंबाई जमा चौड़ाई, ये परिमाप का फार्मूला था। और आधा करना है तो ये आगे से 2 कट जाएगा। तो अब देखो हमारे पास क्या दे रखे हैं, लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और उसको 36 के बराबर रख दो, ये हमारे पास अर्ध परिमाप आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2 समीकरण आ गए। अब इन दोनों समीकरणों से हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले समीकरण को लेता हूँ मैं, एक्स की वैल्यू 0 कर दी, वाई है, एक्स की वैल्यू 0 कर दी, तो 4 इस साइड आगे माइनस का हो गया। अब वाई को 0 कर दो, वाई को 0 कर दो तो एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 4 आ गई। अब दूसरी समीकरण पे आ जाओ, एक्स + वाई बराबर में 36। एक्स को 0 कर दिया तो वाई कितना आ गया, 36। अब वाई को 0 कर दिया, वाई को 0 करने से 36। अब देखो इसका ग्राफ, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ है। ग्राफ जैसे हमने पहले बनाए हैं, ये भी ग्राफ उसी तरह से बनाए हैं। अब देखो हमारे पॉइंट क्या थे, 0 और -4, तो हमारा 0 और -4 ये पहला पॉइंट हो गया। अब देखो इसमें हमने क्या करा है, हमारे पास 36 आ गए, तो पॉइंटों की संख्या ज़्यादा आ गई। तो देखो हमने क्या करा, पहले ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं इनको 10 के बराबर मान लिया। ठीक है, एक बॉक्स 1 के बराबर है तो 10, 20, 30, 40, 50, इसी तरह ऊपर इसी तरह नीचे। तो देखो पहला बॉक्स 1 के बराबर है, तो देखो इनमें जो ये लाइन है ना, इन 2 मोटी लाइनों के बीच में एक और मोटी लाइन है, ये 5 के बराबर होती है। तो इसमें देखो 5 और 5 से पहले वाला पॉइंट कितना होगा, 4। ठीक है, तो ये 0 - 4 होगा। दूसरा क्या है 4, तो देखो इधर ये एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की 0 है, तो ये देखो 5 से पहले वाला एक पॉइंट है, तो इन दोनों को पॉइंटों को मिलाती हुई ये हमारी लाइन होगी इस समीकरण के लिए। अब इसके लिए क्या है 36। अब देखो ये 30 हो गया, बीच में जो मोटी लाइन है +35 हो गया, इससे आगे वाला 36। इसी तरह इसमें इन दोनों को हम निकाल। अब ये दोनों लाइनें जहाँ काटती हैं, वहाँ से एक सीधी लाइन हमने ड्रा की, तो एक्स एक्सिस को कहाँ काटी है, 20 पे, तो ये 20 हो गया। यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ किस पे काटती है, देखो ये मोटी लाइन की है 15 की, 10 + 5 15, लेकिन उससे आगे वाला क्या हो गया 16, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 16। एक्स हमने किसके बराबर माना था, लंबाई के बराबर, तो लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर और चौड़ाई आ गई हमारी 16 मीटर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमें एक समीकरण दी है,
हमें एक समीकरण दी है, तो हमने एक समीकरण लिखनी है। क्या करता है, ऐसी समीकरण लिखनी है जो प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद का मतलब देखो, प्रतिच्छेद कब करती हैं, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2 के। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लिख दो, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो, जरूरी नहीं है 3 ही लिखना है, ठीक है, लेकिन वो बराबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ 5 लिख दो, ठीक है, यहाँ 7 लिख दो, ठीक। अब देखो 2/3 3/5 बराबर नहीं होते, 2/3 3/5, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। आगे उत्तर, आगे देखो समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब दो तो बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो। दो बराबर के लिए क्या करो, पहले दो को किसी भी एक अंक से, 2 से 3 से 4 से किसी भी अंक से गुणा कर दो। जैसे मैंने इसको 2 से गुणा कर दी तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 8 को नहीं करना, ठीक है, 8 को नहीं करना। 8 की जगह मैंने क्या लिख दिया, कुछ भी लिख दो, जैसे यहाँ 7 लिखा था 7 ही लिख दिया। अब देखो 2/4 करोगे तो कितना आएगा, 1/2। 3/6 करोगे तो कितना आएगा, 1/, ये दो दोनों बराबर हो गए, लेकिन माइनस से माइनस करके 8/7 बराबर नहीं है, तो क्या हो गई, समानांतर हो गया। संपाती रेखाएं कब होती हैं, जब तीनों ही बराबर हो। अब देखो मैंने अब इन 2 को गुणा करी थी, अब तीनों को गुणा कर दो। संपाती के लिए क्या करो, तीनों को, अब मैंने इसको 3 से गुणा कर दी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 8 तिये 24। अब इनका अनुपात निकाल के देखो, तीनों बराबर आएंगे, 2/1/3 1/3 और 1/3, तीनों बराबर हो गए, है ना, बिल्कुल आसान। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में ये 2 समीकरण दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके लिए ग्राफ बनाना है, तो इसको इस साइड लेके जाएंगे। ग्राफ बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। x को 0 कर दिया, x को 0 करने से y घटा का घटा से घटा कट गई। अब क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, घटा गई 1। अब यहाँ आ जाओ, 3x, 12 को पहले उस साइड लेके जाओगे, x को 0 कर दो, 2 से करोगे तो 2 छके 12। अब y को 0 कर दे, x के आगे वाला 3, 3 चौके 12। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब इनसे हम जब ग्राफ बनाएंगे, देखो ग्राफ बनाएंगे, हमारे पास पहला पॉइंट है 0 1, हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट 0 1, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है, 0 1, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया 0 और 1। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू, जो ये x एक्सिस होती है इस पे y की वैल्यू 0 होती है, और जो y एक्सिस होती है उस पे x की वैल्यू 0। तो देखो अब y 0 है तो ये पॉइंट यहाँ, अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई ये लाइन होगी। अब इस पॉइंट के लिए आ जाओ, पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, y के ऊपर, तो y के ऊपर देखो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0 6, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 4 है, y की 0 है, तो ये हमारे पास ये हो गया पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब इन पॉइंटों को मिलाते हुए हमने लाइन ड्रा कर दी। अब देखो उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, हमने देखो 2 पॉइंट तो पता चल गया, इसका पॉइंट का नाम हमने ए रख दिया, इसका बी रख दिया। अब सी पॉइंट निकालना था हमने, सी पॉइंट के पॉइंट निकालने थे। अब सी पॉइंट के पॉइंट के आगे देखो, यहाँ से एक सीधी लाइन देखोगे तो ये क्या है 3, तो ये y की वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी, y की। और यहाँ से एक सीधी लाइन देखो तो यहाँ 2 है, तो ये x की वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी, ये हमारे पास x की वैल्यू होगी। तो ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास हो गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।